बिना साज बिना बाज हम उठाएंगे आपकी आवाज। डर भी नहीं किसी का, न किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। कहा जाता है कि कॉलेज या स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है और यहाँ पर गुरु अपना ज्ञान छात्रों को बांटते हैं। लेकिन भिंड शहर का एमजेएस पीजी कॉलेज भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। कॉलेज के प्रधान लेखपाल श्री ओपी श्रीवास्तव पर लाखों के गबन के प्रयास का आरोप पूर्व प्राचार्य अनूप श्रीवास्तव ने लगाया था। पूर्व प्राचार्य श्री अनूप श्रीवास्तव ने लिखित में इसकी शिकायत सिटी कोतवाली भिंड में की थी। इसके अलावा विभिन्न अधिकारियों को प्राचार्य अनूप श्रीवास्तव द्वारा इस बारे में शिकायती आवेदन दिए गए थे, लेकिन उन अधिकारियों द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। श्री अनूप श्रीवास्तव जी के बाद प्रभारी आचार्य श्री उपाध्याय जी ने भी इस बारे में संज्ञान लेकर विभिन्न अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया एवं जिला पुलिस अधीक्षक भिंड को इस बारे में शिकायती आवेदन देकर अवगत कराया था। लेकिन आज दिनांक तक प्रभारी लेखपाल श्री ओपी श्रीवास्तव जी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इस पर आपकी आवाज के एडिटर राहुल तिवारी ने चर्चा की एमजेएस कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर उपाध्याय जी से। देखिए प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर उपाध्याय ने क्या कहा। आज हम मौजूद हैं शहर के शासकीय एमजेएस डिग्री कॉलेज में। यहाँ पर एक बहुत ही संगीन मामला सामने आया है। कॉलेज के जो मुख्य लेखापाल हैं उनके द्वारा चूँकि वो लेखापाल हैं, अकाउंट का सेक्शन उनके हाथ में है, वो चीफ हैं अकाउंट सेक्शन के। उनके द्वारा 2 चेक्स में गड़बड़ी पाई गई है। चूँकि यह मामला पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अनूप श्रीवास्तव जी के कार्यकाल का है। उन्होंने वर्तमान में जो अभी प्रभारी हैं अपना प्रभारी प्राचार्य हैं उपाध्याय जी, उनको इस बारे में अवगत कराया और जो लेखापाल हैं ओपी श्रीवास्तव जी, उनके खिलाफ भूतपूर्व प्राचार्य हैं उनके द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है उससे उनको अवगत कराया और इनको आगे की कार्रवाई के लिए निवेदन किया गया। वर्तमान में जो ओपी श्रीवास्तव जी हैं प्रभारी लेखापाल हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार कोई कोऑपरेशन सर के साथ नहीं किया जा रहा है। सर के द्वारा एक कमेटी भी गठित की गई इसकी जांच के लिए। उस कमेटी में लगातार ओपी श्रीवास्तव जी अनुपस्थित रहे और अनुपस्थित रह करके किसी प्रकार का कोई कोऑपरेशन नहीं किया गया है। इसकी शिकायत पहले भी सिटी कोतवाली में की गई, जिसका साक्ष्य भी है। भिंड जिले के पुलिस अधीक्षक जी को भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन आज दिनांक तक श्री ओपी श्रीवास्तव जी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आइए जानते हैं उपाध्याय जी से इस प्रकार के बारे में। सर बताएं संक्षिप्त में इस मैटर के बारे में। हुआ क्या है जी, ओपी श्रीवास्तव यहाँ पे लेखापाल का काम कर रहे थे लैब टेक्नीशियन, लेकिन विगत 3 सालों से यहाँ पे लेखापाल का काम कर रहे थे। लेखापाल के कार्य के दौरान इनके 2 चेक गायब हुए जी। एक किसी के नाम कटा हुआ बैंक में पाया गया जी। और दूसरा पता नहीं, दूसरा चेक अभी तक मिसिंग है, अभी तक नहीं मिला है। दूसरा मिसिंग है जी। इस संबंध में जब पूर्व प्राचार्य ने कार्रवाई करना शुरू किया जी, तो इन्होंने सीधे यहाँ पे रिस्पांस न दे करके कि हमारा चेक कहाँ पे है कहाँ नहीं है, जन सुनवाई के माध्यम से कलेक्ट्रेट के माध्यम से वो रिस्पांस देना शुरू की जी। जबकि पहली ड्यूटी ये है कि ये चीज़ हमारे यहाँ टेबल से गायब हो रहा है जी, तो हम पहले अपने जी। तो ओपी श्रीवास्तव जी जो प्रभारी लेखापाल थे वो यहाँ ना करके वो जन सुनवाई पहुँचते हैं। जन सुनवाई के माध्यम से हमें पता चला कि इनके चेक गायब हैं। क्या उनके द्वारा चेक गायबी के संबंध में या चेक चोरी के संबंध में कोई आवेदन दिया गया? कोई आवेदन नहीं दिया गया। वो ये आवेदन जब हम यहाँ से पूछा गया तब जा कर के इन्होंने जन सुनवाई में दिया कि हमारे चेक गायब हो गए, जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे प्राचार्य को सूचना दिया जाना चाहिए था। एक मिसिंग में है, वो आज तक नहीं मिला है। दूसरा चेक किसी विवेक चौधरी के नाम से विवेक चौधरी के नाम से काटा गया है।
और 14/9/2020 को आंध्रा बैंक में जमा किया गया। जी। विवेक चौधरी गए होंगे अपना पैसा भुगतान के लिए। जी बैंक मैनेजर ने हमें अलर्ट किया। जी। ये चेक कितने अमाउंट का था ये? 13,50,523 का। 13,50,000 रुपये एक बड़ा अमाउंट होता है। ये विवेक चौधरी कौन है, कहाँ का है? आज दिनांक तक इसकी कोई जानकारी और सूचना के जो प्रभारी लेखापाल श्रीवास्तव ओपी श्रीवास्तव जी है, इनके द्वारा आज दिनांक तक कोई इसके संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। तो आपका फर्दर एक्शन क्या है सर? पहले बैंक मैनेजर ने हमें सूचना दिया, जी मतलब अनूप श्रीवास्तव सर को, जी। कि ये भुगतान के लिए हमारे पास आया है, अच्छा अच्छा अच्छा। भुगतान किया जाए या नहीं किया जाए। जी। तो उसके यहाँ से कटा ही नहीं था, तो तुरंत जा करके लॉक करवाया गया, उसको होल्ड करवाया गया। जी जिस दिन हमें 29 सितंबर को हमें चार्ज मिला, जी 1 अक्टूबर को मतलब हमने अपना काम शुरुआत किया। जी जब ऐसी तरीके के प्रकरण हमारे सामने आए, जी। तो सबसे पहले हमने ये काम किया कि अकाउंटेंट के पद से उसे हटा दिया। जी। लेखापाल कब के कब पद कब से- कब हटाया आपने उनको? उनको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमने हटा दिया। अक्टूबर 5, first week। 7, 6 या 7 अक्टूबर की बात हो, ठीक है ठीक है। ठीक है ना। ओके। जैसी मतलब प्रक्रिया मतलब अपना धीरे धीरे समझना भी तो पड़ेगा ना। जी जी तुरंत का तुरंत हमने अकाउंटेंट के पद पर से उनको हटाया और दूसरे को अकाउंटेंट का चार्ज दिया। जी। ठीक। 15 अक्टूबर को प्राचार्य ने, जो पूर्व प्राचार्य थे, जी। हमें इस बात की सूचना दी लिखित में। मौखिक तो बात मतलब चर्चा हुई, जी हाँ। और उसको ढूंढा ढांडी भी किया गया, लेकिन चूंकि अनियमितता का केस था, जी इसलिए 15 अक्टूबर को जैसे ही उन्होंने हमें सूचना दिया, जी जी हाँ प्राचार्य महोदय ने, जी। तो तुरंत हम जाकर के थाने में आपने आवेदन दिया है? हमने आवेदन दिया। पूरा ब्यौरा लिखा, जी जी पूरा ब्यौरा लिख करके अलीगे कि विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो 15 अक्टूबर को आपने सीमांत थाना प्रभारी सैर कोतवाली को ये आवेदन दिया है? हमने आयुक्त को भी दिया, एडी जिलाधीश महोदय को भी दिया, पुलिस अधीक्षक को भी दिया, अपने एडी को भी दिया। जी। तो अभी तक इनके विरुद्ध विभिन्न प्लेटफॉर्म पे आपने ये आवेदन दिया है, कोई कार्रवाई की गई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी। फिर जब नहीं कार्रवाई हुई, जी तो फिर हमने अपने एक अनुमति लेकर के, जी मतलब चर्चा करके जी कमेटी, अपनी जांच कमेटी बैठाई, इसका जांच पड़ताल किया जाए। जी लेकिन कमेटी के समक्ष वो उपस्थित नहीं हुए और न ही किसी प्रकार का कोई उन्होंने रिस्पांस दिया, हमें रिस्पांस नहीं दिया। जी। अच्छा, देर क्यों हुई होगी, मतलब ऐसा लग रहा है कि बीच में इलेक्शन ही फंस गया था, जी जी ठीक है ना। तो 10 नवंबर तक इलेक्शन की काउंटिंग चली है, 10, हाँ, तो उसमें मतलब थाना व्यस्त रहा होगा, सब व्यस्त रहा होगा। जी, जी, जी। 10 तारीख के बाद फिर 10 तारीख से पहले ही मतलब जो है कि नहीं, मैंने पुलिस अधीक्षक को भी इस बात की किस दिनांक में दिया ये आपने? मैंने 4/11 को फिर दिया। 4/11/2020 को आपने पुलिस अधीक्षक महोदय को पुलिस आपने अधीक्षक दिया को दिया, फिर जिलाधीश को भी सूचना दी, आयुक्त को भी सूचना दी और एडी को भी सूचना दी कि अभी तक इस पर प्रकरण पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब 3 महीने हो रहे थे। फिर आज मतलब कल एडी ऑफिस में मेरी मीटिंग थी, मैं गया हुआ था, वहाँ पे एडी साहब से भी हमारी चर्चा हुई। उन्होंने बहुत ढेर सारे अपने कॉलेज की शिकायत भी हमारी कर रखी है, हमें काम नहीं करने दिया है, हम ऐसा, उन्होंने दुनिया भर का मतलब जो है कि नहीं, जब से उनको पद से हमने हटाया है ना, तब से रोज़ एक मतलब कंप्लेन, रोज़ एक शिकायत, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है कि मतलब जो है कि उनकी वर्तमान में वो ओपी श्रीवास्तव जी प्रभारी लेखापाल के पद पे नहीं है, लेकिन कॉलेज तो आ रहे हैं वो? कॉलेज, हाँ कॉलेज आ रहे हैं अभी? कॉलेज आ रहे हैं, आज नहीं आए, मैंने एब्सेंट भी लगाया। जी जी। तो कॉलेज आ रहे हैं, तो वर्तमान में उनका क्या कारोबार है? उनको जो अभी हमें चार्ज हस्तांतरण नहीं किया उन्होंने। अच्छा अच्छा। अभी तक ओपी श्रीवास्तव जी ने अपना चार्ज भी हस्तांतरण नहीं किया है। बड़ा ही गंभीर मामला है। अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्राचार्य महोदय को किसी का कोई कॉपरेशन नहीं किया गया है। जहाँ तक जब तक से नहीं होगा तब तक से पता ही नहीं चल पाएगा कि पिछले मतलब और क्या मतलब हुआ है। तो मैं एडी साहब से भी रिक्वेस्ट करके आया कि एक टीम आप गठित कीजिए और यहाँ पे आकर के जांच करवाइए। कल मैं गया था, कल एडी ऑफिस में हमारी खुद मीटिंग थी, एडी साहब ने बुलाया था और क्या नाम है, उन्होंने यहाँ तक नहीं, उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में समाधान में भी शिकायत हमारी कर रखी है, ओपी श्रीवास्तव ने। अच्छा अच्छा।
ये अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे। हाँ, हम काम नहीं अननेसेसरी वाली किस तरीके, मतलब वो कह रहे हैं कि 2017 से लेकर के 2020 तक क्या नाम है हमारा ये काम होना था, नहीं हुआ। 3 साल तुम क्या कर रहे थे? सही बात है, बिल्कुल सही बात। 2020 में हमने हटाया, तभी ये आपको याद आया कि 2017 का काम होना है। जी जी। ऐसे 10-15 बिंदु समस्या में उन्होंने उठाकर समाधान में उन्होंने लगा रखा है। उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। तो जिन्होंने कैसा किया इसकी सूचना तो आपको पूर्व प्राचार्यों को दिया जाना चाहिए ना, कि सारा होश आपको 2020 में ही आ रहा है। जब उनकी शिकायत की गई है इस संबंध में, तब ये सब शिकायत लेकर वो सामने आ रहे हैं। बड़ा ही गंभीर विषय है। जहाँ तक प्रशासन की बात है, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली भिंड की ओर से कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिंड को 4/11/2020 को एक शिकायती आवेदन दिया गया है, जिसमें पूरे प्रकरण को उनसे अवगत कराया गया है। आज न तक कोई भी स्टेप पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी नहीं उठाया गया है। देखते हैं फिलहाल अब इसके बाद आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? थाने की तरफ ही मैं जाने की कोशिश कर रहा था, बीच में आप आ गए। जी, फिलहाल उपाध्याय जी जो प्राचार्य महोदय हैं शासकीय एमडीएस कॉलेज के, वो संबंधित थाने में जा रहे हैं पूछताछ करने के लिए कि भी अभी तक उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है।